बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू मुज़फ़्फ़र ऑनलाइन एकेडमी। स्टूडेंट लेक्चर नंबर 23 आज स्टार्ट करेंगे। आपको याद होगा कि हम चैप्टर नंबर 4 में चल रहे हैं, जिसमें हमने सेल को स्टार्ट किया हुआ था। सेल की थ्योरी, हिस्ट्री और जो उसमें इम्पोर्टेंट थे साइंटिस्ट वगैरह, उनकी जो उसमें कंट्रीब्यूशन थी वो सारी हमने पढ़ी। आज हम बेसिक सेल के पार्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि सेल जो है वो सेल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें मोस्टली जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक का नाम है सेल वॉल। सेल वॉल जो है ये क्या होती है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो सेल वॉल जो है इज़ अ टफ रिज्ड एंड नॉन लिविंग एंड प्रीमेबल प्रोटेक्टिव लेयर। सेल वॉल जो है वो टफ होती है, टफ यानी थोड़ी सी सख्त होती है, ठीक है, सख्त होती है। और रिज्ड होती है, रिज्ड का मतलब यही है कि उसमें जो है वो एक जो है वो स्टिफनेस होती है, यानी थोड़ी सी सख्ती होती है, ठीक है। नॉन लिविंग होती है ये। सेल के अंदर कोई आए कोई जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नॉन लिविंग होती है। यानी सेल्स की तो बनी हुई होती है, लेकिन नॉन लिविंग सेल्स की, यानी सेल्स जो है वो डिपॉजिट होते जाते हैं, डिपॉजिट होते जाते हैं, ठीक है। और वो नॉन लिविंग जो है ये नॉन लिविंग है। एंड प्रीमेबल प्रोटेक्टिव लेवल, प्रीमेबल है यानी इसमें से जो है वो सब चीज़ जो है वो गुजर जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लोकेशन देख लेते हैं हम कि ये मौजूद कहाँ पे होती है। तो इट इज़ अ आउटर मोस्ट बाउंड्री इन प्लांट सेल। सबसे पहले प्लांट के बाहर, अब यहाँ पे मैं सेल बना रही हूँ, यहाँ पे मैं बना रही हूँ एनिमल सेल और यहाँ पे मैं बना रही हूँ प्लांट सेल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये हमारा एनिमल सेल हो गया, ये हमारा प्लांट सेल हो गया, जिसमें मैं न्यूक्लियस जो है वो बना रही हूँ। सबसे बाहर की जो लेयर होती है प्लांट सेल में, सबसे बाहर लेयर, उसको हम कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। सबसे बाहरी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है प्लांट सेल में सेल वॉल, ठीक है। यहाँ पर ये सेल वॉल है। जबकि एनिमल सेल में जो सबसे बाहरी लेयर होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट सेल में आफ्टर द सेल वॉल यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है, ठीक है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, ठीक है। अच्छा, लोकेशन पे आ जाते हैं कि इट इज़ आउटर मोस्ट बाउंड्री इन प्लांट सेल, बट इन एनिमल सेल इट कम्स आफ्टर सेल वॉल। यानी प्लांट सेल में ये सबसे बाहरी सेल वॉल होती है और उसके बाद जो है वो सेल मेम्ब्रेन आती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एब्सेंट, एब्सेंट किस में होगी, ये एनिमल्स में होगी एंड कुछ प्रोटेस्टा में होगी, ठीक है। कुछ प्रोटेस्टा और कुछ एनिमल्स जो हैं उनमें ये एब्सेंट होती है, ठीक है। अगर इसके फंक्शन पे आ जाएं तो मेन फंक्शन ऑफ सेल वॉल इज सपोर्ट, स्ट्रेंथ, शेप एंड प्रोटेक्शन। यानी ये प्लांट को क्या देती है, सपोर्ट देती है, स्ट्रेंथ देती है, कुव्वत देती है, खड़ा। वो ये जो आपको लंबे लंबे प्लांट नज़र आ रहे होते हैं, ये किस तरह से ज़मीन में जुड़े हुए होते हैं, इनको स्ट्रेंथ मिलती है इसी सेल वॉल की वजह से। शेप देती है, ये बड़े बड़े जो आपको प्लांट्स नज़र आते हैं वो एक शेप मेंटेन किए हुए हैं। और प्रोटेक्शन भी करती है, सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म मौजूद होता है उसको ये प्रोटेक्शन भी देती है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म को, प्रोटोप्लाज्म क्या है, हमारा फ्लूइड मटेरियल है सेल का। अच्छा, स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। सेल वॉल की स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसमें 3 लेयर हम पढ़ेंगे। मिडिल लेमिला पढ़ेंगे, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है, ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मिडिल लेमिला को देख लेते हैं। तो मिडिल लेमिला जो है ये इट सेपरेट वन सेल फ्रॉम अनदर। इस तरह से अगर मैं सेल बनाऊं यहाँ पर, ठीक है, तो ये बीच में मौजूद होती है लेयर जो कि 2 सेल्स को आपस में जोड़ रही होती है। ये पतली सी थिन सी एक लेयर होती है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेल्यूलोज। ये किसकी बनी हुई होती है, पेक्टिन एंड सेल्यूलोज की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछते हैं कि सेल वॉल जो है वो किसकी बनी हुई होती है, मोस्टली यही पूछते हैं। लेकिन मिडिल लेमिला का भी पूछ लेते हैं कि ये किसकी बनी हुई है, तो ये पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी हुई है। ये आप लोग याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट इसमें एमसीक्यूज था। अच्छा, उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल, 3 इसकी लेयर्स हम पढ़ेंगे। सेकंड जो लेयर है दैट इज इट लाइज ऑन द इनसाइड द मिडिल लेमिला एंड मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलो। ये
मिडिल लेमिला के अंदरी साइड होती है, अंदर की साइड होती है, और ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, अब ये किस किस मटेरियल की बनी हुई होती है, आपको वो चीज़ याद रखनी है। सेकेंडरी सेल वॉल ये क्या होती है, थिक होती है, टफ होती है और प्रोवाइड करती है सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। और ये किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की, एंड हेल्ड टुगेदर बाय अ हार्ड वाटर प्रूफ सब्सटेंस, एक वाटर प्रूफ सब्सटेंस से बनी हुई होती है, जिसको हम कहते हैं लिग्निन। लिग्निन ये एक मटेरियल होता है। ठीक है, जैसे सेल्यूलोज मटेरियल है, वैसे लिग्निन, पेक्टिन, ये सारे मटेरियल्स हैं, जिस ये कंपोजिशन है इसकी सेल वॉल की, कि ये स्ट्रक्चर है कि ये इसकी बनी हुई होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड है, प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है, बेसिकली दीज आर द स्मॉल पोर्स। ये क्या है, स्मॉल पोर्स होते हैं। कहाँ कहाँ पे होते हैं, ये सेल वॉल में स्मॉल पोर्स मौजूद होते हैं। क्या होता है बेसिकली, इनमें मटेरियल एक्सचेंज होता है थ्रू देयर पोर्स। ये जो पोर्स होते हैं, इन पोर्स के ज़रिए जो है वो मटेरियल एक्सचेंज होता है एक सेल से दूसरे सेल में। ठीक है, तो उन पोर्स को हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन सारे एनबी हैं। ठीक है, एनबी हैं ये एमसीक्यूज आते हैं, आ चुके हैं बल्कि टेस्टों में। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है, वो बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। फंजाई की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है, वो चिटिन या काइटिन, दोनों मैंने पहले भी आपको लेक्चर में बताया था, पढ़ सकते हैं आप। और प्लांट्स की जो है वो सेल्यूलोज की बनी हुई है। तो ये बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये आते ही आते हैं और ये आ चुके हैं टेस्ट में। ठीक है, तो ये सेल वॉल जो है ये हमारी कंप्लीट होती है। होप को आपको समझ आ गया होगा टॉपिक। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन है वो आप ज़रूर पूछें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।